हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग पे और पोजीशनल ट्रेडिंग पे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। मैं दो लैंग्वेजेस में अपना सारा मटेरियल शेयर करता हूँ। मतलब जो एनालिसिस होते हैं, चार्ट्स होते हैं, वो दो लैंग्वेजेस में होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। और यह आपके सामने मेरी टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे मैं दोनों लिंक्स शेयर करता हूँ अपनी फ्री में। आप देख सकते हो हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों ऑडियंसेस। बाकी जितने भी अपडेट्स होते हैं सब मेरे टेलीग्राम पे होते हैं। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे, यूट्यूब या ट्रेडिंग व्यू, मैं कहीं भी किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता हूँ, कोई भी टिप और कॉल नहीं देता हूँ। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल दिस एंड मैं प्रमोट करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। और मेरा जो भी प्राइस एक्शन पे माइंडसेट रहता है, थॉट प्रोसेस रहता है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर देता हूँ। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ब्यूटीफुल पांच ऐसी चीज़ें, पांच ऐसे स्टॉक्स मेरे पास हैं। ठीक है। जो देखो, सब लोग क्या बताते हैं आके, पांच स्टॉक्स जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, पांच स्टॉक्स जो ये कर रहे हैं, पांच ट्रेड ये वो। बट मैं आपके सामने बहुत ही अलग तरीके का कंटेंट लाता हूँ हर बार। आज के कंटेंट में मैं पांच स्टॉक्स लाया तो हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कोई भी ब्रेकआउट दे रहा हो। क्या पता कोई ब्रेकआउट दे रहा हो बट वो फेक आउट हो, तो हम उसको भी डिफाइन करेंगे कि फेक आउट की कंडीशंस क्या हैं और वो फेक आउट क्यों है। मतलब लग रहा है कि वो ब्रेकआउट है बट वो है फेक आउट। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग की स्किल सेट ज़्यादा दिखने देखने को मिलेगी, रादर देन ट्रेड आइडिया निकाल के मैं उसको ट्रेड करने लग जाऊँ। राइट। सो नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइज। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मे बी वीडियो विल बी 5-6 minutes लॉन्ग, बट आई होप कि आप सब लोग जो है हुक्ड रहोगे मेरे इस कंटेंट में। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। बाय द वे गाइज, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया आपको। वी आर एमिंग फॉर 100 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक है परदीप फॉस्फेट्स। ठीक है। अब नाउ सबसे पहले लोग क्या देखेंगे इस स्टॉक में कि भाई कैंडल आ गई है, ब्रेकआउट हो गया है। क्यों ब्रेकआउट हो गया है? दे विल से कि यार यहाँ से काउंटर ट्रेंड लाइन डाली, ब्रेकआउट हो गया है। सो अब अगर ये ब्रेकआउट हो गया है, सो टू थिंग्स कैन हैपन, आइदर इट विल मूव अप, ठीक है, और इट विल गिव यू अ फेक आउट। अब वो फेक आउट क्या पता है, एक साइडवेज मार्केट के बाद है। हम साइडवेज मार्केट को निकाल देते हैं, क्या पता साइडवेज मार्केट के बाद ऊपर जाए, क्या पता साइडवेज मार्केट के बाद नीचे। वो दो केसेस और हो सकते हैं, बट लेट्स फॉरगेट दैट। ओके। ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। राइट। अब मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप्स के हिसाब से, इफ देर इज अ हिडन लाइन, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन लाइन से इज, मतलब ये एक हिडन लाइन है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर एक हिडन लाइन क्रिएट हो रही है मार्केट में इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैं एक पैरेलल चैनल क्रिएट कर पा रहा हूँ। सो देर इज नॉट अ हिडन लाइन, इट्स अ हिडन चैनल हियर। नाउ हिडन चैनल क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ मार्केट हमें बता रही है। क्या बता रही है? कि भाई देखो, यहाँ गया था, यहाँ गया था, बट दोनों बार क्या हुआ, वापस फॉल होके नीचे आ गया। तो अब मुझे लगता है यहाँ फॉल होके इस तरीके से नीचे आएगा, बट मैं तो कह रहा था ये ब्रेकआउट है। तो अब ये ब्रेकआउट नहीं है मेरे लिए। ठीक है, भले ही ये स्टॉक कल ऊपर चला जाए, बट इट इज़ नॉट ऑन माई लिस्ट नाउ। वाई? बिकॉज मुझे चाहिए क्लीन ब्रेकआउट। मुझे नहीं चाहिए कि उसमें कोई भी मल्टीपल पैटर्न्स बने हो जिनके वो अंडर काम कर रहा हो अभी, समझे? अब देखो ये ट्रेड है, जैसे ये एक स्टॉक आइडिया है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, पैटर्न्स जो वो स्टॉक बना रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है। बाय द वे गाइस, मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग बहुत जल्दी 7,000 सब्सक्राइबर बिग फैमिली होने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब्ड हो, और अगर सब्सक्राइब्ड नहीं हो तो कोई बात नहीं, पहले वीडियो आराम से देख लो। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोग आराम से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो जाके। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर करना। 7,000, देखते हैं 7,000 सब्सक्राइबर मेरा कौन होगा। जो भी होगा कमेंट करना, जो भी होगा टेलीग्राम पर डालना ज़रूर। ठीक है, उससे ज़रूर डिस्कशन करेंगे। चलो, तो ओरिएंट सीमेंट जो है यहाँ पे एक स्टॉक है। अब यहाँ पे देखो, एक काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो करी, पैटर्न लाइन थ्रो करी, पीछे से मैंने दो लाइन थ्रो करी हैं। अगर आप इस लाइन को हटाना भी चाहते हो, हटा सकते हो। वाई? बिकॉज ये बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है, सप्लाई हमारा इसके बहुत करीब है, ये बहुत ऊपर से निकल रही है। हमारा सप्लाई जो है इस स्टॉक में, वो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। मतलब नियर टर्म हाई ही अपना सॉलिड सप्लाई होता है। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। एक विक ले ली, एक, कुछ लोग कहते हैं भाई विक लूँ, कुछ लोग कहते हैं क्लोजिंग लूँ। अरे दोनों ले लो, सप्लाई जोन बना दो। एक एक लाइन बनाओगे वो रेजिस्टेंस लाइन होगी, दो लाइंस बनाओगे तो एक जोन क्रिएट हो जाएगा, उसको हम सप्लाई जोन कहते हैं, समझे? अब काउंटर ट्रेंड लाइन हमने थ्रो कर दिया है, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ है। वॉल्यूम्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं इस लाइन को ब्रेकआउट कहूँगा। ठीक है, इसको ब्रेकआउट मैं ज़रूर कहूँगा, बट इसको मैं वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट नहीं कह सकता। ठीक है, पैटर्न ओवरऑल देखा जाए तो ठीक क्वांटिटी, मतलब ठीक
ठाक पैटर्न है, इतना कुछ बड़ा नहीं है। सो अगेन मेरे सेटअप पे नहीं है, बट दिस इज़ नॉट अ फेक आउट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ऑन माई सेटअप। अब जैसे डॉलर इंडस्ट्री है, किसी के रडार पे आया होगा, कोई कह रहा होगा भाई ब्रेकआउट है, चेक करो डॉलर इंडस्ट्री को, देखो क्या पता क्या हो रहा है। अब मैं मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ से काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो होगी, टॉप से नहीं होगी। क्यों भाई, देख रहे हो ये कितना ज़बरदस्त फॉल हुआ है यहाँ पे मार्केट में। जब इतना ज़बरदस्त फॉल हुआ हो तो क्या होता है, जब भी आप वहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे, काउंटर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत कम नंबर ऑफ टचेस मिलेंगे। कम नंबर ऑफ टचेस हर जगह, किसी भी बुक में देखो, किसी भी यूट्यूबर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, कम नंबर ऑफ टचेस का मतलब है वो लाइन ही बेकार है, अगर वो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है तो। ठीक है, अगर वो नंबर ऑफ टचेस की बात भी कर रहा है अपने सप्लाई में, अपने डिमांड में, तो नंबर ऑफ टचेस हमेशा ज़्यादा ही होने चाहिए, बिकॉज दैट विल गिव यू मोर डेटा कि कितनी बार रिजेक्ट हुआ है और अब ये चीज़ नहीं हो रही है, समथिंग एल्स इज हैपनिंग, राइट। सो अब मैं यहाँ से अगर बनाऊंगा तो मुझे एक हिडन लाइन मिल जाएगी, मैं इस हिडन लाइन को डैश कर देता हूँ और एक हिडन लाइन ऊपर जा रही है इस तरीके से, जहाँ पे आप देख सकते हो एक बार, दो बार, यहाँ ओपन हुआ गिर गया, यहाँ टच हुआ गिर गया। सो यस, देयर इज सम स्पेस देयर, जहाँ से मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो करी है और उसके बीच में जो एरिया है वहाँ पे सम स्पेस इज देयर, बट दैट इज नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर मी टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज काउंटर, पहली चीज़ तो वो ऊपर वाला इशू हो गया, दूसरी चीज़ ये एक हिडन लाइन क्लोज है, और तीसरी चीज़ वॉल्यूम में भी इतना कुछ दम नहीं है यार, ठीक है। तो ये सेटअप मेरे लिए नहीं है। तो अभी तक एक सेटअप निकला जो कि ब्रेकआउट था, दो फेक आउट निकल चुके हैं, मतलब ये सी दिस इज नॉट अ प्रॉपर फेक आउट। हाँ, अब जो पहला वाला सेटअप था अपना, जो हम लोगों ने डिस्कस करा, वो एक प्रॉपर फेक आउट था, आप लोगों को समझ में आया होगा, दिस इज अ प्रॉपर फेक आउट अकॉर्डिंग टू मी। सी इट कैन अगेन गो अप, हु नोस, राइट। बट मैं अपना सेटअप फॉलो करता हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ मैं कि कैसे बचता हूँ मैं इन सब चीज़ों से। यहाँ पे मुझे कोई फेकनेस नहीं लग रही है, तो दिस इज़ अ ब्रेकआउट, बट अगेन नॉट माई सेटअप। मे बी आप लोगों का सेटअप हो सकता है, कमेंट में मुझे बताओ किसी का अगर कोई सेटअप हो या फिर ये स्टॉक्स आपके रडार पे आए हो, तो डेफिनेटली ओपन द डिस्कशन। और बाय द वे, डिस्कशन ओपन करने के लिए टेलीग्राम फॉलो कर लो, फ्री में टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे लोग अपने चार्ट्स भी शेयर करते हैं, ठीक है, मेरे टेलीग्राम पे, बिकॉज इट्स अ ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम, तो बहुत सारे चार्ट शेयर होते रहते हैं, डाउट्स वगैरह चलते रहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हिम्मत सिंह का। अब ये स्टॉक मैंने डिस्कस करा था आप लोगों से कब, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ नौ ट्रेडिंग सेशंस पहले मैंने डिस्कस करा था। 20 सितंबर को फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी, बट मैंने कहा था ये देखो गाइस, ये लाइन एक बन रही है, ब्रॉडनिंग लाइन बन रही है, और आप देखो कैसे वहां से मार्केट रिजेक्ट हुई उस लाइन से। बहुत लोगों ने यहाँ ट्रेड ली होगी, फंस गए, स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, और सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं और गिराया भी। अब यहाँ सपोर्ट ले रही है। अब बहुत तो क्या पूछेंगे भाई, बाय करूँ, सेल करूँ, निकल जाऊँ, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो इतनी सारी चीज़ें माइंड में फिर आने लग जाएंगी, और दूसरे लोगों से और पूछोगे जाके। सो पहले से अगर चीज़ें सीखोगे, मुझसे सीखोगे, यहाँ पे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये इस तरीके का, जो कि मैंने बहुत ही हिट एंड ट्रायल करने के बाद खुद से सीखा है, खुद से डेवलप करा है, ठीक है। सो इट विल बी अ बेटर थिंग, वॉच माई वीडियोज़, दैट्स वाई मैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बड़े वीडियोज़ जो मेरे हैं, लेंदी वीडियोज़, मे बी उनको देखने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो, बिकॉज आजकल जो है शॉर्ट्स और रील्स का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बट देखो, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम देम, शॉर्ट्स और रील्स वाले लोगों से, तो आप लोग, मैं भी डालता हूँ भाई शॉर्ट्स और रील्स, ठीक है, बट वो एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट, यहाँ पे ट्रेडिंग की बात हो रही है, वहाँ से एक न्यूज़ टाइप फॉर्मेट है मेरे शॉर्ट्स में। अगर आप लोग देखोगे कि एक फटाफट से एक न्यूज़ पिल दी एंड वी मूव ऑन, वहाँ पे मैं कोई इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं देने जा रहा हूँ कि भाई कैसे मैंने ट्रेड जो है एग्जीक्यूशन लेवल पे जाके ट्रेडिंग करी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, कमिंग बैक टू द वीडियो, कि 3 बार रिजेक्शन खा के वापस नीचे, तो फेक आउट। यहाँ फेक आउट ये मैंने डिस्कस भी किया था कि इट्स गुड ऑन वीकली, बट बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ, सब सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट देयर इज़ अ फेक आउट चांस, फेक आउट हो भी गया, ठीक है। तो ये थे मेरे रडार पे सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ एक और चीज़ की, जिसका नाम है कनोरिया केमिकल्स। सो आप लोग देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम पे हम कनोरिया की बात बहुत टाइम से कर रहे थे, इट वाज मेकिंग अ वेरी सॉलिड बेस, ऊपर निकलने की पूरी कोशिश भी करी, नहीं निकल पाया, विक बनाई। अब विक बना दिए तो यार यहाँ पे खराब तो हो ही गई हैं चीज़ें। अब जो भी ये मंथ करेगा वो इनसाइडर मंथ होगा बेसिकली, समझ गए। मतलब जब भी विक बन जाती है तो इनसाइडर मंथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्या पता ये यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फिर से खाए, ये भी हो सकती है चीज़। बट अगर आप देखोगे मंथली पे इसने क्लोजिंग दे दी है, बट स्टिल अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बड़े सारे रेजिस्टेंसेस मिलने चालू हो जाएंगे, जैसे एक दो तीन चार, यहाँ बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है, देखो इतना ऊपर गया बट इसके नीचे क्लोज हुआ, इस लाइन के जो मैंने बनाई है इसके नीचे ही क्लोज हुआ, नीचे गया फिर उसके ऊपर निकल रहा है।
क्यों निकल रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ रीज़न होता है मार्केट में। मैं जो रीजंस फाइंड आउट करता हूँ और बहुत लोग जो करते हैं बहुत डिफरेंस है उनमें। मैं रीजंस प्राइस एक्शन के बेसिस पे फाइंड आउट करता हूँ कि भाई कुछ सपोर्ट होगा, कोई तो कोई ऐसी रीजनिंग होगी जो हमें हेल्प कर सकती है ट्रेडिंग में। ठीक है, ना कि भाई कौन सी न्यूज़ है, क्या है, ग्लोबल मार्केट कहाँ है, ये वहाँ, इतने ये डिस्ट्रैक्शंस है। इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करो और प्राइस एक्शन पे फोकस करना चालू करो। यहाँ ये सपोर्ट लाइन थी, कंसोलिडेट हुआ, गिर सकता था, ब्रेक डाउन दे सकता था, तो नीचे कंटिन्यू होता। कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन ऊपर दिया, मदर कैंडल बनाई, इनसाइडर बार बनाया, ब्रेकआउट ऊपर दिया, तो ऊपर का कंटिन्यूएशन ज़्यादा हो सकता है। सो ओवरऑल दिस वाज अ नाइस, मतलब मैंने ये आइडिया आपको बताया भी था कि ये इस तरीके से अगर आता है, बट स्लोली स्टेडली अगर जिगजैग नीचे आता है तो ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रेट नीचे आ जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस के तो ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट ऐसा तो है नहीं कि क्लोजिंग हो गई है, तो क्लोजिंग अभी नहीं हुई है मेरे भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन लाइंस को जोड़ोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी प्रोवाइड हो रहा है इस स्टॉक में। सो अभी हम उससे थोड़ा दूर हैं उस लाइन से। ठीक है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस एक प्रोवाइड हो सकता है। और नियर टर्म में अगर आप देखो तो ये वाला लाइन भी हमें सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है जो डेली टाइम फ्रेम का है। तो ये एक सप्लाई हो गया, ये सपोर्ट लाइन हो गई, ये वीकली रेजिस्टेंस, ये वीकली रेजिस्टेंस, हम उसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं कहीं पे। और अगर किसी तरीके की कोई ट्रेड आइडिया बनती है तो वो इस तरीके की बनती है कि भाई अगर कोई 7% रिस्क ले रहा है तो उसको जो है 13-14% यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है, तो 1:2 बन रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ये शेयर करता हूँ ये ट्रेड आइडिया। ऑल्सो मैंने ये ट्रेड आइडिया अपने टेलीग्राम पे भी परफेक्ट टाइम पे शेयर किया था। अब यार मैं इसलिए नहीं शेयर करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो ट्रेड को, बिल्कुल नहीं, मेरा इंटेंशन एकदम अपोजिट है कि मैं चाहता हूँ लोग डिस्कशन करें। अब इसमें खोलोगे तो आप देखोगे किसी ने अपना चार्ट जरूर शेयर किया हुआ है, बट इतना कुछ खास डिस्कशन हो नहीं पाया इस पे। तो यार डिस्कशन करो, जब मैं चार्ट शेयर करूँ तो वहाँ डिस्कशन करो। मैंने देखो यहाँ मंथली मंथली लिखा भी है, डेली, और मैंने यहाँ बड़ा सा नोट लिखा भी है, नॉट अ कॉल, बड़ा बड़ा मैं आखिरी में लिख भी देता हूँ, साफ साफ बता देता हूँ एक चीज़ कि इसको कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। तो डिस्कशन करो, क्या पता आप कुछ ऐसा पॉइंट बोलो जो मुझे अच्छा लग जाए, और क्या पता मैं उसको अपनी ट्रेडिंग में देख सकूँ, ओह ये तो मैं मिस आउट कर रहा था, अब मुझे पता चला। सो एज अ कम्युनिटी वी कैन ग्रो देयर, राइट। बाकी सारी लिंक्स आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी पिंड मिलेगी आपको लिंक, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बाय द वे अगर वीडियो पसंद आया और यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो यार बहुत ही गजब बात है, मतलब आप ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और उस पर आप एक्शन भी ले रहे हो, दोनों चीज़ें हैं। सो यस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब द चैनल। कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय द वे।